हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारा चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एमएसएमई के नाम से भी तुम्हें तुम्हारी बुक में मिल सकता है। तो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है नंबर 9, जिसको आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। इससे पहले सारे के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, जिस प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स, फिर चाहे तुम्हें अकाउंट्स का चाहिए, इको का चाहिए या बिजनेस का चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। वन शॉट लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स सब मिलेंगे। तो जल्दी से जाके सारी प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर ये मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की लेक्चर को, आज की वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाट इज स्मॉल स्केल बिजनेस। ये स्मॉल स्केल बिजनेस होता क्या है? ठीक है, देखो बिजनेस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जब भी हम कुछ सामान बना के है ना आगे सेल करते हैं तो वो बिजनेस होता है, या फिर हम पीछे से कुछ सामान परचेज करते हैं एज अ रिटेलर और उसको आगे सेल करते हैं, या एज अ प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, या एज अ प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो वो भी हमारा जो बिजनेस होता है, ये तो हमें पता है। अब ये जो बिजनेस है ना बेटा, ये बिजनेस अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो भी हमने पढ़ लिया था कि हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम कंपनी बना सकते हैं, हम सोसाइटी बना सकते हैं, है ना। तो हमने वो भी सब पढ़ लिया। अब देखो, जो बिजनेस है ना, सुनने में बहुत फैंसी लगता है। आज के डेट में शार्क टैंक इंडिया वगैरह की वजह से स्टार्टअप जो कल्चर है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनने में बहुत फैंसी लगता है कि अरे मेरा स्टार्टअप है, अरे मेरा बिजनेस है। पर एक्चुअल में इतना फैंसी होता नहीं है, एक्चुअल में इतना अच्छा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई अडानी, हर कोई टाटा नहीं बन सकता, हर कोई पेप्सी, कोका कोला इतनी बड़ी कंपनीज नहीं बना सकता, एप्पल सैमसंग इतनी बड़ी नहीं बना सकता। पर जिसकी एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर रहा। तो असल रियलिटी ये होती है बेटा जी, एक्चुअल रियलिटी ये होती है कि जो तुम एप्पल देखते हो, तुम सैमसंग देखते हो, तुम वीवो देखते हो, ओप्पो देखते हो, ये तो कुछ एक बड़ी कंपनीज हैं। ये सारी तो कुछ एक बड़ी कंपनीज हैं, पर इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ, इनफैक्ट हंड्रेड्स के थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो सेम स्पेस में काम कर रही होती हैं। दिस इज एज गुड एज सेइंग कि आप यूट्यूब पे अगर चैनल देखते हो किसी भी चीज का, तो मोस्टली आपके सामने बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं जिनका 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज होते हैं। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे भी तो बहुत सारे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके 10 15 20 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो वो सारे जो हैं बेटा, उनको स्मॉल बिजनेस बोला जा रहा है। अगर तुम नंबर वाइज देखो, हार्डली 5-10% लोग ऐसे होंगे जो मिलियंस में हैं, या के 100K 200K पे हैं। बाकी सारे तो छोटे छोटे क्रिएटर्स ही होते हैं। तो सिमिलरली बिजनेस की स्पेस में भी बहुत कम, हार्डली 2 4 5% बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस बहुत बड़े बन जाते हैं, जो अंबानी अडानी टाटा उस लेवल के बन जाते हैं। बाकी सारे तो छोटे छोटे बिजनेस ही होते हैं। और ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं बेटा, यही हमारे देश की बैकबोन बनाते हैं, यही हमारे देश को आगे लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस है बेटा, ये आपको हर गली, हर शहर, हर सिटी, हर स्टेट में, हर गली में मिल जाएंगे। ये हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे। और यही स्मॉल स्केल बिजनेस है जो एक्चुअल में हमारे देश भर के लोगों को, जनता को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हमारे देश में बेटा तुम्हें पता ही होगा, सबसे पहले नंबर पे फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। पर उसके बाद दूसरे नंबर पे, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है हमारे देश के लोगों को? वो होते हैं ये स्मॉल स्केल बिजनेस। हर एक इंसान को पता है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने का एक बहुत ऑब्वियस हमारे पास ऑप्शन होता है कि जाओ किसी के पास जाके नौकरी कर लो। पर नौकरी सबको नहीं मिलती है। तो हर वो इंसान जिसको नौकरी नहीं मिलती, वो क्या करता है? वो अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, छोटा सा सैलून खोल लिया, छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, है ना, छोटा सा कोई भी परचेज सेल का या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोल लिया। तो वो सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो हमारे देश की बैकबोन है, हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारे देश की जीडीपी बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, हमारे देश को बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे देश के अंदर रोल प्ले करते हैं। इन्हीं छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री contributes significantly to the development process and acts as a vital link in the industrialization
इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा लिंक प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बाय वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस एंड यूज ऑफ द लोकल रॉ मटेरियल्स एंड इंडिजिनस स्किल्स। तो मैं तुम्हें समझा दिया कि ये लोग जो है प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट में भी ये लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, हमारे जो लोकल रॉ मटेरियल है वो यूज होते हैं, लोकल लेवल पे जो जनता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोकल लेवल पे जो लोगों के स्किल्स हैं वो यूज करे जाते हैं। तो ये जो है, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं होंगे तो देश फिर से बहुत पीछे जा सकता है। स्मॉल स्केल बिजनेस को बनाना, इंप्रूव करना, इनको चलाना बहुत किसी भी देश के लिए जरूरी होता है। आगे रोल क्या है स्मॉल स्केल बिजनेस का, ठीक है, इन इंडिया। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो जो भी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तुम कोई भी ले लेना, ठीक है, टाटास का कोई भी ब्रांड उठा लो, अंबानीज का, रिलायंस वगैरह का कोई भी ब्रांड उठा लो, वो सारे तुम्हें मेजरली सिटी में ही देखने को मिलेंगे। सिटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। एक विलेज में, एक अंडर डेवलप्ड सिटी में, टियर 3 सिटी में तुम्हें ब्रांड्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो बड़े बिजनेस हैं वो हर एक रीजन की डेवलपमेंट नहीं करते, वो सिर्फ अच्छे अच्छे टॉप टियर रीजन्स की ही डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका मतलब जो गरीब एरियाज हैं उनका कौन ध्यान रखेगा, उनका ध्यान रखेंगे हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे विलेजेस में बड़े बिजनेस नहीं तुम्हें दिखेंगे, तुम्हें दिखेंगे सिर्फ ये छोटे छोटे बिजनेस जो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां की चीजों को यूज करके सामान बना रहे हैं। तो बैलेंस हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच का जो भेदभाव है वो कम हो जाता है, और गरीब एरियाज में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो पैसा कमा पाते हैं। तो पूरे देश भर के हर रीजन में इक्वल डेवलपमेंट होती है इनकी वजह से। अगर ये नहीं होंगे तो सिर्फ जो बड़े देश है, बड़े स्टेट्स हैं, है ना, मेट्रो सिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं में डेवलपमेंट होगी, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ये तो मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल बिजनेस में होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री सप्लाई इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये ऑलमोस्ट हर तरीके की चीज तुम्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके की ही चीज देंगे, कि लिमिटेड चीजें देंगे। तुम हर चीज, चाहे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम एक हर आई कैन गारंटी यू, ओके, आई कैन गारंटी यू, तुम यूट्यूब पे अगर कुछ भी सर्च करोगे उसके लिए ऊपर ऊपर तुम्हें 2-4 वीडियोस मिल जाएंगी जिन पे हजारों, लाखों, मिलियंस में व्यूज होंगे, पर नीचे कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्रिएटर्स भी तुम्हें मिलेंगे हर फील्ड में, हर फील्ड में। सेम चीज यहाँ पे है, तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऊपर ऊपर तुम्हें दिखेंगे कि भैया बड़े बड़े ब्रांड्स वो चीज बेच रहे हैं, पर नीचे कहीं जाके देखोगे तो छोटे बिजनेसेस हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज तुम्हें मिलेगी, अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, अच्छे दाम भी मिलते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुम देख सकते हो, कोई भी चीज अगर लेनी है इंस्टाग्राम पे, हाँ फ्रॉड कई बार होते हैं, मैं वो मना नहीं कर रही, पर इंस्टाग्राम पे आजकल हर चीज लोग बेच रहे हैं, अपने घरों से बेच रहे हैं, तो दैट इज स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक सेकेंड, चलो, स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज बोथ मटेरियल एंड लेबर कैन बी सेट अप एनीवेयर इन द कंट्री। कहते हैं अगर तुम्हें बड़ा सारा बिजनेस बनाना है ना, वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही तुम बना सकते हो, पूरे देश भर में नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं कि हर जगह कहीं भी बना दिया। बड़े बिजनेस की जरूरतें बहुत बड़ी होती हैं, पर अगर तुम्हें छोटा सा बिजनेस बनाना है जिसको लोकल रिसोर्सेज चाहिए, लोकल लोग चाहिए, जिसको जिसको सिंपल सी टेक्निक चाहिए, उसको तुम देश भर में कहीं भी सेटअप कर लो, छोटे से छोटे विलेज में भी उसको तुम सेटअप कर लो तो वो हो सकता है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कम कॉस्ट में ये लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं क्योंकि छोटी छोटी जगह पे कर रहे हैं यार, छोटे छोटे विलेजेस में कर रहे हैं, छोटी छोटी सिटीज में कर रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन, जल्दी जल्दी टाइम पे डिसीजन तुम क्विकली ले सकते हो, क्योंकि जितना छोटा बिजनेस होता है डिसीजन उतना क्विक तुम ले सकते हो, जितना बड़ा बिजनेस होता है डिसीजन मेकिंग उतना मुश्किल होती है। बट इनको ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पैसे की प्रॉब्लम है। देखो जो बिजनेस बड़ा बनता है, कोई भी बिजनेस बड़ा बनता है पैसे से बनता है, ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारे पास आइडिया अच्छा हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, बिना पैसे के कुछ भी कर लेना बिजनेस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अगर तुम्हें लाखों प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पहले फैक्ट्री भी तो चाहिए, मशीनें भी तो चाहिए, लोगों को देने के लिए सैलरी का पैसा भी तो चाहिए। अगर मुझे अपनी किताबें बेचनी है, किताबें प्रिंट करवाने के लिए पैसा भी तो चाहिए।
तो बिना पैसे के मैं कोई भी धंधा बड़ा नहीं बना सकती, चाहे मेरे को कितनी ही अकल है धंधा करने की, बिना पैसे के नहीं बना सकती। इसीलिए स्मॉल बिजनेस स्मॉल रह जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। रॉ मटेरियल, हमें हमेशा रॉ मटेरियल चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए। और अगर हमें रॉ मटेरियल सही अच्छा रॉ मटेरियल ना मिले, क्वालिटी की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है कि कोई चीज अगर साउथ में ही मिलती है, नॉर्थ में तुम उसकी फैक्ट्री नहीं खोल सकते क्योंकि रॉ मटेरियल तुम्हारा साउथ में है, ठीक है ना। प्राइसिंग की दिक्कत होती है स्मॉल बिजनेसेस को, तो रॉ मटेरियल भी इनको बहुत बार सही टाइम पे सही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये इनका बिजनेस छोटा ही रह जाता है, बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, अगेन पैसा तो जरूरी है ही, पर पैसे को भी यूज करने के लिए, सही आइडियाज सही एग्जीक्यूशन करने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स तो चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स तो उसमें ही होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा सैलरी डिमांड करेगा, सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो मैनेजरियल स्किल्स भी इनमें काफी बार अच्छे नहीं होते, क्योंकि अगेन ये छोटे छोटे शहरों में खुलते हैं, छोटे शहरों में तुम्हें ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। तो मैनेजरियल स्किल्स की कमी हमें देखने को मिलती है। लेबर, बहुत बार इनको सही लेबर भी नहीं मिलती है जो इनके साथ मिलके काम कर सके, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम अनएम्प्लॉयमेंट तो इतनी ज्यादा है, लेबर तो मिल जाएगी, पर सही टाइप की लेबर नहीं मिलेगी। ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे शहर में लेबर मिले, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि मैंने पंजाब में फैक्ट्री खोली, पर पंजाब में तो भैया हर कोई एम्प्लॉयड है, वही हरियाणा में हर कोई अनएम्प्लॉयड बैठा है, और मैंने हरियाणा में फैक्ट्री खोली नहीं, मुझे यहाँ पे लेबर मिल नहीं रही, यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, यहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा, तो मिसमैच भी होता है डिमांड एंड सप्लाई का। लेबर को स्किल्स नहीं आती होती, लेबर कई बार पैसा ज्यादा मांग रहे थे, कुछ भी लेबर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केटिंग, इनका प्रोडक्ट ये बाजार तक लेकर कैसे जाए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वो जो सारे हमने पढ़े थे ना एड्स टू ट्रेड, वो सारी चीजों में भी इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन सब के लिए भी अच्छा अच्छा नेटवर्क चाहिए होता है, उन सब के लिए भी अच्छा खासा फाइनेंस पैसा अच्छा खासा चाहिए होता है, तो वो भी मार्केटिंग में भी इनको प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है जो स्मॉल स्केल बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अगला, गवर्नमेंट कैसे असिस्ट करती है हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स को, गवर्नमेंट क्या क्या करती है। तो अब देखो हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली कि पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, आता नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सरकार कैसे करे। सरकार ने सबसे पहले पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसके लिए एक बैंक खोला है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए तो लोन मिलेगा ही यहाँ पर ओवरऑल अगर तुम रूरल एरिया से हो और रूरल एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे आके नाबार्ड में तुम आओ, सरकार से तुम लोन ले सकते हो। कोई तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना, कोई तुम्हें अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना, बहुत जैसे किसी भी दूसरे बैंक में होता है, कोई तुम्हें ज्यादा कोलैटरल नहीं देना लोन लेने के लिए, बहुत इजी टर्म्स पे तुम्हें यहाँ पे लोन भी मिल जाता है, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ तुम बहुत इजी टर्म्स पे कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेशली होता ही सिर्फ रूरल एरिया के लोगों के लिए है, एग्रीकल्चर में गए हुए लोगों के लिए स्पेशली ये होता है। 1982 में करा गया इसको इस्टेब्लिश, ठीक है। इंटीग्रेट किया करने के लिए रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1982 में नाबार्ड आया। नाबार्ड इज बेसिकली रूरल एरिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम का हेड, जैसे हमारे देश भर के पूरे बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के अंडर आता है नाबार्ड, पर पूरे रूरल एरिया के हर एक रूरल एरिया हर एक विलेज के बैंकिंग सिस्टम का जो हेड है उसको बोला जाता है नाबार्ड, ठीक है। 1982 में आया था। एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट करता ही है, पर उसके साथ साथ रूरल एरिया में जो भी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज होती है, रूरल आर्टिजन होते हैं, ठीक है, यूजिंग क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट अप्रोचेस। तो तुम्हें अगर एग्रीकल्चर के लिए पैसा चाहिए वो तो मिलेगा, पर रूरल एरिया में लोग जो भी कर रहे होते हैं, हाथ से सिलाई बुनाई कर रहे होते हैं लोग, दिवाली के टाइम पे हाथ से दिए बनाते हैं ना, आर्टिजन होते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं ना, ये सारी चीजें जो है हाथ की सिलाई बुनाई जो हो गई, ठीक है ना, कॉटेज हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो जो भी ऐसे कलाकार है जो भी हाथ का काम कर रहे हैं, जो भी वो छोटे छोटे अपने बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको चाहे तो पैसे क्रेडिट माने तो चाहे क्रेडिट पे उधार पे पैसा चाहिए उससे भी वो मदद करते हैं, नॉन क्रेडिट अगर उनको कोई और जरूरत भी है वो भी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कई बार उनको मशीन्स वगैरह लेके देते हैं, कई बार उनको ट्रेन करते हैं, उनको लेबर दिलाते हैं, स्किल सिखाते हैं, तो हर तरीके से रूरल एरिया में विलेज में रहने वाले लोगों को मदद करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी और भी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी। काउंसलिंग देती है कि भैया काम कैसे करना है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, उनके लिए रूरल एरिया के लोगों के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया
तुम्हें जो है काम कैसे करना है। तो ये सारा कुछ करता है नाबार्ड। अगला मेरे पास आता है, देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी। एनएसआईसी भी सरकार ने सेटअप करी थी 1955 में, अगेन रूरल एरिया के लोगों की मदद करने के लिए ही करी थी, ठीक है, विद द व्यू टू प्रमोट, एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री। तो स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, मदद करने के लिए, उनकी और हेल्प करने के लिए ही एनएसआईसी जो है हमारे देश की गवर्नमेंट लेकर आई थी। दिस फोकस ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शंस। ये मेजरली कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है कि मैं कैसे लोगों को बिजनेस उनका चलवा के कैसे उनका सामान बाजार में बिकवा सकूं और लोगों को जो है पैसा दिलवा सकूं, उनकी सेल करवा सकूं। कमर्शियल एस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ कि कैसे उनकी डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग कैसे हम करवा सके, उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। ये मशीन्स देगा, देखो ये कहता है कि अच्छा तुम्हें सामान बनाना है ना, तो चाहे तुम्हें बाहर से मशीन इंपोर्ट करवानी पड़े, चाहे हमारे देश के अंदर कोई अच्छी बनी हुई मशीन है जो तुम्हें महंगी लग रही है, तुम नहीं खरीद पा रहे हो, हर तरीके की मशीन जो है हम तुम्हें जो है इजी टर्म्स पे प्रोवाइड करवाएंगे। हायर परचेज का वैसे तुम्हें डिटेल में मतलब समझने की जरूरत नहीं है, पर बेसिकली इसका कुछ ऐसा मतलब होता है कि तुम अभी ले लो, ठीक है, किश्तों में पैसे दे सकते हो, काइंड ऑफ, ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, सिंपली समझ लो कि मशीन ले जाओ, किश्तों में धीरे धीरे पैसे देते रहना, फिर एक पॉइंट के बाद मशीन तुम्हारी हो जाती है जब सारे पैसे तुम दे देते हो, ठीक है। तो चाहे तुम्हें कोई बाहर से मशीन इंपोर्ट करवानी है, चाहे अपने देश की ही कोई महंगी मशीन तुम्हें खरीदनी है, हर तरीके की मशीन जो है ये तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट ऐसा ना हो भैया कि तुम काम तो करना चाहते थे पर मशीन नहीं थी इसलिए काम कर नहीं पाए, ठीक है। कोई भी अगर तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे फिर से वो बाहर से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल तुम्हें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे अपने देश का ही इंडिजिनस कोई अपने देश में बना हुआ रॉ मटेरियल चाहिए जो तुम्हें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तुम्हें कहीं से सामान लेकर आना है, कहीं पर सामान सप्लाई करना है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है रॉ मटेरियल, ठीक है, वो सारा ये मदद तुम्हें करते हैं। अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि कमर्शियल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा सामान बन सके, बाजार में बिक सके, तुम उससे पैसा कमा सको, ठीक है। ये सिर्फ ये तुम्हें ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं दे रहे कि भैया सीखो काम को, है ना, ये तुम्हें हर चीज ला कर देंगे कि तुम काम करो, हम तुम्हें हर चीज ला कर देंगे, रॉ मटेरियल ला के देंगे, मशीन्स ला के देंगे। एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, तुम्हें अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी ये करवा के देंगे, तुम सामान बनाओ, तुम अच्छा सामान बनाओ, एक्सपोर्ट ये करवाएंगे, एक्सपोर्ट करने में मदद ये करेंगे, तुम सामान तो बनाओ, रेडी तो रखो अपने सामान को। और ऑब्वियसली मेंटोर एंड एडवाइस तो करते ही हैं, ठीक है, मेंटोर एंड एडवाइस तो करते हैं कि भैया क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, है ना, ये सब तो करते हैं। दिस सर्व एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। देखो ऑब्वियसली जब तुम्हें मशीन्स दे रहे हैं, मशीन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंक्यूबेटर कौन होता है? जो तुम्हारे अर्ली स्टेजेस में तुम्हारी मदद करता है, जो बहुत अर्ली स्टेजेस में तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ लाके देता है, पैसा लाके दे रहा है ना, एडवाइस दे रहा है या फिर मशीन्स वगैरह दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेजेस में ही बिजनेसेस को लाके देते हैं, अवेयरनेस देते हैं उनको, ठीक है, कि क्या कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर एआई आया है तो तुम्हें एआई को कैसे यूज करना है, इन सभी चीजों के ऊपर वो अवेयरनेस देते हैं हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस को। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स ये जो है डेवलप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर काम ये करते हैं। आपके सामान को कैसे बाजार में जाके बेचा जा सके उसके कमर्शियल एस्पेक्ट पर ये फोकस करते हैं, विच इज माय एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो 1955 में आई थी। तो नाबार्ड हमने पहले पढ़ा, नाबार्ड पढ़ा 1982 में आया था, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को हेड करता है, उनका ध्यान रखता है। फिर हमने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन पढ़ा जो 1955 में आया था, जिसका मेन काम है तुम्हें सारे तरीके के रॉ मटेरियल, मशीनरी सब कुछ प्रोवाइड करवाना, हर तरीके की टेक्नोलॉजी तुम्हें प्रोवाइड करवाना। अगला मेरे पास आता है एनएसआईसी का छोटा भाई विच इज डीआईसी। नेशनल था वो, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो नेशनल था, ये डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल वाला जो है वो पूरे नेशन लेवल पे काम करेगा कि मैं पूरे देश भर में कहीं पर भी हूँ, मैं एनएसआईसी में रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ कि भैया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब वो इतने बड़े लेवल पर है तो वो पूरे देश भर की रिक्वेस्ट को जो है सेम टाइम पे एंटरटेन नहीं कर सकता, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चाहिए जो छोटे लेवल पर जो है मेरी इमीडिएट बेसिस पे जल्दी जल्दी जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके। तो नेशनल वाला जो है वो तो आई थिंक देश में, आई थिंक दिल्ली में होगा, किसी एक जगह पे होगा, बट जो डिस्ट्रिक्ट वाला है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हें तुम्हारा डीआईसी मिलेगा, जहां पर तुम फिजिकली ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट में तो जा ही सकते हो ना, मैं हर जगह से बैठकर दिल्ली नहीं पहुंच सकती ना, पर यहाँ पे तो मेरे घर के पास होगा, मेरी डिस्ट्रिक्ट में होगा, मेरी स्टेट में भी नहीं, मेरी सिटी में भी नहीं, सिटी के अंदर भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो तुम यहाँ पर सीधा सीधा डीआईसी में जा सकते हो और जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत है वो हेल्प तुम इनसे मांग सकते हो, अपना बिजनेस तुम कर सकते हो। तो द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वाज लॉन्च्ड ऑन 1st of May 1978 with a view to provide integrated administrative framework at the district level। वही सेम सारा काम ये करेगा पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा, ठीक है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ये है, ठीक है, which would look at the problem of the industrialization in the district। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस की प्रॉब्लम को देखेगा इन अ कॉम्पोजिट मैनर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, वो सही स्कीम्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब देखो सरकार ने 10 स्कीमें बना दी, हर एक जो है जनता के, हर एक आदमी, हर एक औरत को नहीं पता होगा सरकार ने मेरे लिए कौन सी स्कीम बनाई है। इवन इफ सरकार ने स्कीम बनाई भी है, लोगों को तो नहीं पता होगा कि सरकार ने स्कीम बनाई है। तो ये स्कीम्स आइडेंटिफाई करते हैं जो स्कीम्स का लाभ मैं उठा सकती हूँ, जिनका यूज मैं कर सकती हूँ, जो स्कीम्स जो है मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये वो उन स्कीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ये उन स्कीम्स को बताते हैं स्मॉल बिजनेसेस को कि भैया सरकार ने ये वाली स्कीम लॉन्च करी थी, इस स्कीम के अंडर तुम अब खुद को रजिस्टर करो तो तुम्हें मदद करेगी सरकार, और ये तुम्हें रजिस्टर भी करवाएंगे उस स्कीम के अंडर, और ये तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे कि कोई नहीं, अब सरकार करती है, सरकार ऐसी स्कीम्स निकालती है छोटे बिजनेसेस के लिए जिन स्कीम्स के अंडर अगर तुम रजिस्टर करो तो सरकार कई बार तुम्हारे एम्प्लॉइज की सैलरी देती है, कई बार सीधा ही तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन दे देती है, कई बार कुछ दे देती है, कई बार कुछ। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कौन सी वो स्कीम्स है, तभी तो तुम एज अ स्मॉल बिजनेस उस स्कीम में खुद को रजिस्टर करोगे। तो ये तुम्हारे लिए उन सारी स्कीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जो भी उसके लिए तुम्हारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए कोई भी अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट चाहिए जो उस स्कीम के लिए रिक्वायर्ड है, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देते हैं। अगर कुछ पैसा चाहिए तो पैसा देते हैं, कोई मशीनरी चाहिए तो वही मशीनरी देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो वो देते हैं, कोई और एक्सटेंशन सर्विस चाहिए तो वो देते हैं, और तुम्हें इन स्कीम्स के अंडर रजिस्टर भी करवाते हैं ताकि हर पॉसिबल तरीके से तुम्हारी मदद करी जा सके। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो भी एनएसआईसी बड़े नेशनल लेवल पे कर रहा था, वही सेम काम जो डीआईसी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहा है। तुम्हें वही सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सब कुछ लाके देंगे, चाहे वो इंडिजिनस है चाहे वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, सब कुछ ये तुम्हें लाके देंगे। पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं सो दैट ये अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान रख सके और अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों की अच्छे से मदद कर सके। ये हो गया हमारा डीआईसी। तो सरकार ने हमारे लिए क्या क्या करके दिया? सरकार ने हमें नाबार्ड दिया, एनएसआईसी दिया, डीआईसी दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला मेरे पास टॉपिक आएगा वो आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जो कि अगेन छोटा सा टॉपिक होगा, 10 15 20 मिनट में एक दूसरी वीडियो में ये पूरा टॉपिक भी हम खत्म कर लेंगे। तो आधा चैप्टर आज हमारा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पार्ट 2 का जो है लिंक वो भी मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगी, वहां से पार्ट 2 तुम्हें मिल जाएगा, जहां पर ये चैप्टर अगेन 15 मिनट का होगा जो हम खत्म कर लेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।